आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट प्लस वन फिजिक्स, एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर इन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एरर इज इक्वल टू ट्रू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल या ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एरर किसे कहते हैं? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द एरर। तो एरर का मतलब तो शायद समझ गए होंगे। अब जब हम फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, कुछ डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस मीन होता है, अब भाई किसी की भी हाइट मान लो 6 फुट है और 6 फुट आप मेजर करते हैं, 6 फुट 1 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो उसमें दोनों में जो डिफरेंस आता है तो डिफरेंस कितने का हो गया? 1 सेंटीमीटर का हो गया। तो 1 सेंटीमीटर क्या है? एरर है। तो यही तो मतलब होता है। अभी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू में से किसको माइनस करोगे? मेजरिंग वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे सपोज करो कोई लेंथ है और वो 6 फुट है और उसकी मेजरिंग वैल्यू भी कितनी है? 6 फुट है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? 0 का होता है। तो इसका मतलब क्या है? 0 एरर इन मेजरमेंट। तो इसके बाद में आता है एब्सोल्यूट एरर आता है। इसके बाद में एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है डेल्टा ए, लिख सकते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है ए मीन MEAN माइनस ए गिवन। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है हेयर, ए इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ए क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या होता है? अगर मीन वैल्यू और गिवन वैल्यू तो उसमें दोनों में जो डिफरेंस आता है ऐसे को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ए यहाँ पर क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी आपको रीडिंग लेनी है 3 या 4 5 जितनी भी आपकी मर्जी इतनी रीडिंग कर लो और उसका क्या निकाल लेंगे? मीन वैल्यू निकाल लेंगे उसकी मीन वैल्यू में से जो गिवन वैल्यू है। जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी आपने 4 रीडिंग ले ली, तो पहली रीडिंग आती है उसको हम A1 कह सकते हैं, दूसरी रीडिंग आती है उसको A2 कह सकते हैं, तीसरी A3 सोन, इस तरह से जो 5वीं है तो A5। तो ये क्या है? अलग अलग मेजरिंग वैल्यू आ गई। तो पहले उसको क्या करेंगे? पहले उसकी मीन वैल्यू निकाल लेंगे। मीन वैल्यू से नॉट करेक्ट वैल्यू बट नियर अबाउट करेक्ट वैल्यू। कोई मीन वैल्यू होती है वो सही तो नहीं होती है, एक्यूरेट तो नहीं होती है, लेकिन लगभग क्या होती है? एक्यूरेट होती है। तो मीन वैल्यू में से गिवन वैल्यू को निकालने के लिए उनमें जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो हम इसको नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए मीन एम, और यहाँ पर लिख सकते हैं ए गिवन। ठीक है, और यहाँ पर मीन का मतलब ये लिख लो आप, ये लिख लो, उससे कोई बात नहीं। तो ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया, ये मैथमेटिकल फार्मूला हुआ है। तो ये एब्सोल्यूट एरर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर ये एब्सोल्यूट एरर है। उसके बाद में जैसे कि इसके अंदर मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मीन वैल्यू मैंने अभी बताई है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी रीडिंग लेंगे आप। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें आपको क्या लेनी है? कम से कम 4 5 रीडिंग तो कम से कम लेनी है। इससे ज्यादा रीडिंग लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 3 4 5 रीडिंग तक लोगे, लगभग 5 रीडिंग लोगे और फिर उसके बाद में उसका क्या निकाल लेंगे? मीन वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए मीन क्या होती है? ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस में A2 डैश डैश प्लस में A अपॉन में N।
ठीक है, कितनी रीडिंग ली आपने, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करना है किसी भी ग्लास स्लैब का, तो उसको आपने क्या लिया, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, पहले रीडिंग कितनी आई A1, फिर कितनी आती है A2, फिर कितनी A3, 4, 5 सो ऑन, आपने मान लो कितनी भी ली, n तक ली, तो उसको सबको क्या करोगे, सम कर दोगे, और जब n कितनी आपने रीडिंग ली है n, तो n से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मीन वैल्यू कहते हैं, मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन जैसे कि एब्सोल्यूट एरर A1 के अंदर पहली रीडिंग के अंदर कितना है एब्सोल्यूट एरर, तो ये क्या होगा, मीन माइनस A1, और इस तरह से A2 इजिकल टू A मीन माइनस A2 डैश डैश, इस तरह से कर लो। इसके बाद में क्या आएगा, डेल्टा AN इजिकल टू AM माइनस AN। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एरर किसके अंदर है, ये पहली रीडिंग के अंदर है, ये दूसरी रीडिंग के अंदर है, ये n रीडिंग के अंदर। आपने रीडिंग कितनी ली है, तो इसके अंदर क्या आएंगे, प्लस में भी आएगा, एब्सोल्यूट एरर प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा और जीरो भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हम इस तरह से निकालते हैं, भाई कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसकी आपको रीडिंग लेनी, कितनी ले लो, मैंने बताया ना भाई 2 3 4, तो हमने 4 रीडिंग ली, तो 4 को क्या करोगे, सबको सम कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दें, मीन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, AM का मतलब यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है। आगे अब उसमें मीन में से पहली रीडिंग जो ली है वो माइनस कर दो, मीन में से दूसरी रीडिंग को माइनस कर दो, मीन में से जो n रीडिंग ली है उसको माइनस कर दो, मीन से गिवन वैल्यू यदि छोटी है तो प्लस में आएगा, और मीन से गिवन वैल्यू बराबर है के बराबर है तो जीरो आएगा, और मीन छोटी है और गिवन वैल्यू बड़ी है तो किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है और जीरो भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मीन एरर। ये तो मीन एरर था, उससे पहले एब्सोल्यूट एरर था। अब हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम डेल्टा ए और m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, m का मतलब मीन है, तो डेल्टा ए कोई फिजिकल क्वांटिटी a है, तो उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल्टा ए है, लेकिन m कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट पहले क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी पहली रीडिंग है, उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर, लेकिन उसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस कर देंगे। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस। यानी जो भी प्लस माइनस में है वो भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब होता है जस्ट मैग्नीट्यूड, तो माइनस है तो भी हम उसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, क्योंकि जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें साइन से मतलब नहीं है। तो मैंने मॉडुलस कर दिया, प्लस में डेल्टा ए, यानी दो पहली क्वांटिटी हो रही है फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन दूसरी रीडिंग, उसकी दूसरी रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर, प्लस में सो ऑन। इस तरह से हमें क्या करना है, डेल्टा ए एन। ठीक है, तो पहली क्वांटिटी के जो गिवन क्वांटिटी है उसकी पहली रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर, दूसरी रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या कौन सी है, एन जो रीडिंग है उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर। और किससे डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। एन का मतलब है कितनी बार रीडिंग ली आपने, 2 बार लिए, 3 बार लिए, 10 बार लिए, 20 बार लिए, जितने भी लिए वो है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस वन इज ए मीन एब्सोल्यूट एरर। इसे हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। ये होता है फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, ये होता है हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर लिख देता हूं मैं, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू हो गया हमारा डेल्टा ए एन, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू। डिवाइडेड बाई क्या किससे कर देंगे हम, मीन वैल्यू से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। गिवन वैल्यू से भी मतलब ट्रू वैल्यू है उससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रू वैल्यू, तो ये किसके बीच में रेशियो होते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। या इसके आगे ऐसा लिख सकते हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि एरर होता है वो कहां से होता है, प्लस से माइनस तक होता है।
इसकी रेंज होती है, लिमिट होती है इसकी, प्लस से माइनस तक होती है। तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये भी मतलब होता है। तो किसके बीच में, जैसे रिलेटिव एरर आ जाए, फ्रैक्शनल एरर आ जाए, तो कैसे डेफिनेशन दोगे, द रेशियो बिटवीन दी मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव एरर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। आगे मैं बताऊंगा आपको, जहां पर डेल्टा एक्स बटे मैक्स आ जाए, डेल्टा ए बटे में डेल्टा एक्स बटे मैक्स, उसको हम रिलेटिव एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो आपका रिलेटिव एरर कितना, अपना रिलेटिव एरर इनटू में 100, इसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर कहते हैं। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर निकलेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। या प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए इनटू में 100, एक ही मतलब होता है, ठीक है। या फिर जो भी है डेल्टा ए एम अपॉन में ए एम। तो ये क्या होते हैं, इस तरह की ये है परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एरर क्या होता है, मैं फिर रिवाइज करते थोड़ा सा। एरर क्या होता है, एरर का मतलब होता है कुछ एरर होना, मतलब कुछ डिफरेंस होना। अब इसके अंदर तो एरर है नहीं, तो इसमें तो एरर है। एरर का मतलब है उसके मेजरिंग के अंदर कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है मतलब। तो एक तो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो वास्तव वैल्यू कोई चीज है जिसकी हाइट मान लो 5 फुट है, लेकिन मैं बेटा आप इसको मेजर करो, इसको नापो, ठीक है। तो आप मेजर करोगे तो आपको सर 5 फुट 1 इंच आ रहा है, तो 5 फुट 1 इंच आ रहा है, जबकि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू 5 फुट है। तो इसका मतलब एरर है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ है, मेजरिंग में कुछ गड़बड़ है। मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, पर्सनल एरर भी हो सकता है। भाई इंस्ट्रूमेंट जिसे मेजर करे उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है आप में भी गड़बड़ हो, आपने जो मेजर किया उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया होगा, तो उसमें जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो इसका ये होता है, एरर का मतलब होता है अब भाई जो एक्चुअल वैल्यू होती है या फिर ट्रू वैल्यू होती है, उसमें से मेजरिंग वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। फिर एरर होते हैं जैसे एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर हो गया, और उसके बाद में आता है परसेंटेज एरर, ठीक है। इसके बाद में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनको हम क्या करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं, मतलब उनको प्लस करते हैं तो एरर हो सकता है, उनको माइनस करते हैं तो एरर हो सकता है, उनको डिवाइड करते हैं तो एरर हो सकता है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एरर हो सकता है, और उनकी पावरिंग करते हैं तब भी एरर हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो उसके अंदर जो एरर आता है, तो वो एरर मैं आपको एक पहले बता देता हूं। इसके अंदर सबसे पहले है एरर इन सम, एरर इन सम, यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं। सम मीन जोड़ता होता है, एडिशन। तो जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उसमें कुछ क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। जैसे अभी मैंने बताया कॉम्बिनेशन या प्रोपगेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, एरर होता है। तो एरर इन प्रोपगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, तो हम सम कर रहे हैं इसके अंदर। तो सम करोगे तो जैसे कि मान लो x = a प्लस b, ए और बी दोनों क्या है, ए इज ए फिजिकल क्वांटिटी और बी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों को मैंने क्या किया, सम किया है। सम करने के बाद मेरे को जो रिजल्टेंट मिला है वो क्या मिला है, एक्स मिला है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एंड इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अब हम इसको किसके टर्म में लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिख रहे हैं। और एब्सोल्यूट एरर मैंने अभी बताया था आपको, डेल्टा ए के साथ करते हैं, डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी, डेल्टा डी, डेल्टा एक्स, प्लस माइनस लगाते हैं उसके साथ। तो अब हम इसको किसके टर्म में लिखेंगे, इसको जो हम लिखेंगे यहाँ पर वो किसके टर्म में लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर के टर्म में लिखेंगे। तो एक्स के साथ प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यही तो एब्सोल्यूट एरर होता है। और क्या होता है, और मैंने बताया इसकी जो लिमिट होती है, एरर की जो लिमिट होती है प्लस से माइनस तक की लिमिट होती है। जैसे मैं कहूँ आपसे प्लस माइनस 5, इसका मतलब पता है क्या होता है, प्लस 5 से लेकर माइनस 5 तक होता है। इसका मतलब इसमें जीरो भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये रेंज होती है, तो इसमें लिमिट भी कह सकते हैं। तो प्लस माइनस इक्वल टू, देखो ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए ब्रैकेट 1 प्लस इसके अंदर देखो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये हो गया हमारा।
तो x के अंदर एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिख दिया, एक को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिख दिया, b को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिख दिया। देखिए बीच में किसका निशान है, प्लस का, तो प्लस का, नो प्रॉब्लम। x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको आप उपयोग कर लो, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। अब हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस b, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अब ये किसके बराबर है, ये तो x के बराबर, देखो तो यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस, मान ले लेंगे यहाँ से, अंदर क्या बच जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, x से x कैंसिल आउट हो, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अब इसके बाद में देखो आप, इसके बाद में यहां पर क्या जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू में डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। अब इसकी चार पॉसिबिलिटी होगी, इसकी चार पॉसिबिलिटी होगी, चार पॉसिबिलिटी, फोर पॉसिबिलिटी होगी इसकी। फोर का मतलब सारे के सारे प्लस में लेंगे एक बार, फिर सारे के सारे माइनस में लेंगे, फिर साइड में इसको प्लस इसको माइनस में लेंगे, और फिर इसके बाद में इसको माइनस इसको किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, फोर पॉसिबिलिटीज है। अब इसके बाद में एंड है, मैक्सिमम एरर, MX का मैक्सिमम, मैक्सिमम एरर इन x इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू में डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। देखो ये हमारा आंसर है, ये हम प्रूव करना, ठीक है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी को जब हम ऐड करते हैं तो उनका एरर क्या होता है, सब होता है। ये कौन सी क्वांटिटी के अंदर एरर है, ये क्वांटिटी A के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, ये क्वांटिटी B के अंदर एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगला है, नेक्स्ट है एरर इन माइनस या सब्ट्रैक्शन। पहले वाला क्या था, एरर इन एडिशन यानी प्लस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, एरर इन माइनस। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी उसके अंदर क्या आता है, एरर आता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन माइनस, माइनस, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब जो क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे से, जिसका मतलब माइनस है। तो इसके अंदर हमें माइनस का मतलब देखो, ये x इज इक्वल टू a माइनस b, वही भाई दो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम a, दूसरी का नाम क्या है, ये दोनों को हमने एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, हमारा जो रिजल्टेंट मिला वो क्या है, x मिला है। अब इसके बाद हम किसकी टर्म में लिखेंगे, एंड इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, x प्लस माइनस डेल्टा x, मैंने x को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखा है, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। एक को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखते हैं, b को एब्सोल्यूट एरर माइनस है तो माइनस पीछे वाले मैंने क्या किया था, प्लस किया था। इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b माइनस प्लस डेल्टा, देखो माइनस है तो प्लस का माइनस बढ़ेगा, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस। अब इसके अंदर फिर वही है, x इज इक्वल टू a माइनस क्या होती है, a माइनस b, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 प्लस में डेल्टा x इज इक्वल टू a माइनस b, उसके बाद में प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। अब ये देखो ये किसके बराबर है, x के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। इसके बाद में देखो क्या होता है, इसके बाद में है इसके बाद में है प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, ठीक है। तो प्लस वही, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है, मैं आपसे कहूँ भाई कितनी पॉसिबिलिटीज है, इसमें 4 पॉसिबिलिटीज है भाई,
भी पहले प्लस ले लेंगे, फिर माइनस ले लेंगे, फिर लेफ्ट को माइनस राइट को प्लस, और फिर अगले के अंदर क्या करेंगे, लेफ्ट को माइनस राइट को प्लस, यानी 4 पॉसिबिलिटी इसके अंदर भी है। अब ये क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस इनटू में डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। अब आप ये कहोगे सर पहले वाले में प्लस माइनस था, हमने प्लस ले लिया, लेकिन अब क्या माइनस हो रहा है, अब हिसाब से क्या आता है, यहाँ माइनस आना चाहिए। लेकिन एरर हमेशा क्या दिया जाता है, एरर ऑलवेज बी टेकन मैक्सिमम, एरर हमेशा मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम तभी होगा जब अंदर प्लस आएगा। मैं भाई इसको मैक्सिमम लेना है, तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच में प्लस करोगे माइनस, तो मैक्सिमम के लिए तो प्लस ही करना होगा। तो एरर हमेशा जो मेजर किया जाता है वो हमेशा क्या किया जाता है, मैक्सिमम किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो सारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। एंड मैक्सिमम एरर in x is given by डेल्टा x is equal to प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। ये देखो ये हमें प्रूव करना, तो ये मैक्सिमम एरर है। किसके अंदर मैक्सिमम एरर है, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आंसर देखो है इसके अंदर एडिशन करते हैं तब भी हमारा यही आंसर आता है, और सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी आंसर यही आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। यानी जब दो फिजिकल क्वांटिटी को हम प्लस करते हैं, मीन सम करते हैं, तब भी आपका आंसर यही आता है, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं या डिफरेंस करते हैं, तब भी हमारा आंसर यही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अब जो एरर होता है चाहे उसको प्लस करो या माइनस करो, एरर हमेशा सम ही होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। इसलिए दोनों केस के अंदर सब्ट्रैक्शन में भी और एडिशन के अंदर भी दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है भाई। थैंक्स।